नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अकुल मैक व्यापार चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के अंदर इस चैनल में हम एक सीरीज चलाते हैं जहां पे हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं पॉपुलर लोगों से और गुरुओं से साक्षात्कार कराते हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर श्यामबली दास से, और जो कि हमें बताएंगे कि कितना जरूरी है एक संगीत टीचर को संगीत को और सीखना। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपसे मिलते हैं बस एक छोटे अंतराल के बाद। नमस्कार श्यामली जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कंचन जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और हमेशा आपसे बात करना और आपके विचार जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस बात की पूरी कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपकी एडवाइजेज को फॉलो करते होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम दर प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं कि भाई म्यूजिक के लिए कैसे हम प्रिपेयर अपने बच्चों को या अपने आप को कर सकते हैं म्यूजिक सीखने के लिए। तो आज हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप स्कूल में म्यूजिक टीचर होते हैं या हमारे नेबरहुड्स में कम्युनिटी में होते हैं म्यूजिक टीचर, क्या उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। मैं अभी स्कूल्स जाती हूँ और मैं म्यूज़िक ट्रेनिंग अभी मैं हाल ही में डीपीएस एचआरडी सेंटर गए थे, जहाँ पर 222 स्कूल्स के जो एजुकेटर्स थे उनको मैंने ट्रेन किया। मुझे लगता है कि एजुकेटर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आजकल एक कोर्स भी है टीचर्स ट्रेनिंग का। तो उसमें ऐसा होता है कि हम वो टेक्निक्स बताते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर थेरेपिस्ट ऑल्सो। तो हम लोग हर फील्ड के लोगों को, वी आर नॉट इनटू जस्ट एजुकेशन, हम लोग हेल्थ केयर में भी हैं, डॉक्टर्स को भी डील करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं डीआरडीओ से, तो रिसर्च वाइज भी देखते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है लोगों के लिए। म्यूजिक एंड कॉग्निशन पे रिसर्चर्स जब बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी हम लोग उस पे भी करते हैं। तो बेसिकली सारी फील्ड्स का पता चल रहा है। कॉर्पोरेट्स में गए अगर हम लोग थेरेपी ट्रेनिंग के लिए या अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, तो उनके जो क्वेश्चंस आए दिमाग में, वो भी हम लोगों को क्रिएटिव बनाता है कि हाँ, इस एंगल से भी सोच सकते हैं। फिर हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग सीनियर सिटीजन्स ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वी आर नॉट लिमिटेड टू ओनली चाइल्ड्स एजुकेशन और यूथ्स और यंगस्टर्स एजुकेशन। वी आर फॉलोइंग टू मैनी पाथ्स। कॉर्पोरेट्स और जितना भी ट्राई करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सबके लिए वी प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर म्यूजिक फैसिलिटीज। मुझे लगता है ये जो ट्रेनिंग है वो पास ऑन करना एजुकेटर्स में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जब हम उन्हें देंगे तो उन्हें नए नए आयाम पता चलेंगे। दे विल गेट डिफरेंट रेल्स की नहीं, एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन के फॉर्म में ही हम लाइक दूसरों को भी केटर कर सकते हैं, कि जैसे बच्चे हैं, अभी तो आप बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें पढ़ा रहे हो कुछ भी क्रिएटिवली। जैसे जैसे अगर हम एजुकेट करेंगे तो वो लोग यूथ्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, यंगस्टर्स को भी, और भी जो एडोलेसेंट्स हैं उनको भी। और दे नो द टूल्स ऑफ हाउ टू एजुकेट देम इन अ वे कि वो लोग दे ट्राई टू टेक म्यूजिक एज अ मेन स्ट्रीम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट देम। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं वो ऑलरेडी एक डिग्री से उत्तीर्ण होकर आए हैं और उनको एक अच्छा खासा म्यूजिक का ज्ञान है।
तो जब जैसे आप स्कूल्स में, जैसे आपने बोला स्कूल्स में जाते हैं एजुकेटर्स, जैसे ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स जो आपने बात की, तो उसमें आप किस तरह से उसके अंदर जाके या उनको किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि भाई ये एक, और आपका जो कोर्स है सोलिडेमी का, और किस तरह से आप इस सोलिडेमी के कोर्स को लीजिए और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, ये आप किस तरह से उनको उनकी पहचान अपने कोर्सेज से कराती हैं, या किस तरह से उनको बोलती हैं कि टाइम आ गया है कि आप एक बार एक एजुकेटर ट्रेनिंग भी लीजिए? तो मैं तो पहले एक्चुअली सोडेमीसिस के अलावा मैं पहले ये अवेयर करवाती हूँ कि क्या-क्या और टूल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम होता है सिर्फ मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रेनिंग फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक एजुकेशन फॉर हेल्थ केयर, ऐसे करके मैंने कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किया। और सिर्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने उन्हें बोला, वो इंटरैक्टिव भी होता है, डिस्कसिव भी होता है पूरा। तो उसमें मैंने बोला कि हाँ, अ, ये हमारे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, या उनसे पूछते हैं कि जैसे आर्ट थेरेपी एक टूल है जो कि हम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर हेल्थ केयर की बात करें तो स्ट्रेस एंजाइटी हर एज ग्रुप के लोगों को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उनकी सारी क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जान के। किसी किसी का कुछ स्ट्रेसर है जिसकी वजह से उन्हें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसे करके हम लोग उनसे ही डिस्कस करते हैं। और सही बताएं तो उनसे डिस्कस करके मैंने मॉड्यूल्स बनाए हैं अपने सुरडेमी के। तो अभी जैसे अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो अगर डॉक्टर्स कोर्स लेते हैं तो वो उनसे ही पूछ पूछ के हम कई बार हमें एक आइडियाज़ मिल जाते हैं कि ये टूल्स काम करेंगे कि नहीं। जैसे अगर हमारे एज अ स्टूडेंट हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं, या हमारे जो टीम है, एडवाइज़र टीम है, उसमें भी कुछ डॉक्टर्स हैं, वो हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा बताएंगे, किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। या हम मेंटल, चलो मुझे मालूम है कि बायपोलर बहुत है, बट फिजियोलॉजिकली वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि क्या हम इस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट्स द नीड ऑफ द डे। तो मॉड्यूल्स बनाने के लिए आपको एडवाइजिंग टीम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड विद टाइम जब हम उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं तो हम स्लाइड प्रेजेंटेशन में उन सारे फैक्टर्स को मर्ज करके फिर हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर वी डू अ डिस्कशन। उसके बेसिस पे जो नेक्स्ट हमारा जो भी ट्रेनिंग होगा उस पे उसको हम उन लोगों के सारे आइडियाज़ जनरेट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे जाके मॉड्यूल्स भी बनाएंगे। तो हम एडवाइजरी टीम में उनका नाम देते हैं एजुकेटर्स का, बिकॉज जैसे आपने कहा वो लोग भी क्वालिफाइड हैं। तो बीइंग इनटू द सेम फील्ड, ऑब्वियसली दे आर, मतलब वो लोग भी अच्छा आइडियाज़ देने के योग्य हैं। और वी हैव अ वेरी ग्रेट टीम इन दैट केस। तो वो आगे बढ़ने से पहले आपकी मधुर आवाज में 2 लाइनें सुनना चाहेंगे? Um, यूं सजा चांद के छलका तेरी आवाज का रंग, यूं फजा महकी के छलका मेरे हमराज का रंग, यूं सजा चांद के छलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग, यूं सजा चांद। थैंक यू। ये बेहद गजल थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गाया आपने। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप एक एजुकेटर को एजुकेशन के जो म्यूज़िक की जो मॉड्यूल्स जो आपने बनाए हैं उनको आप
उनसे रूबरू करके उनको बताती हैं कि भई ये मॉड्यूल है, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपने बोला कि जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर आप एक म्यूज़िक थेरेपी का कोर्स भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक तो डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट सेक्टर में जाके आप म्यूज़िक थेरेपी देती हैं। एक स्टेज वो है जब एक स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके आप म्यूज़िक के जो संगीत के जो अध्यापक हैं, उन्हीं को एनहांसमेंट के लिए परसुएट करती हैं, उनको ये ऑफर देती हैं। तो किस तरह से ये कितने ड्यूरेशन का होता है और किस तरह से दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आप म्यूज़िक का सेगमेंट में जाती हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप एक कोर्स को ऑफर करती हैं और अगर आप डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं तो वो अलग-अलग हैं बनाए हैं कि आप एक ही कोर्स आपका बना हुआ है? बिल्कुल, सब अलग-अलग टॉपिक्स पे होते हैं और हमें दिक्कत ये है कि टाइम लिमिट है, 2 आवर्स हैं। अब 2 आवर्स में हमें उनको कुछ सिखाना है, कुछ इंटरैक्टिव वो करना है, तो हमें एक ही टॉपिक लेना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बोला कि आपको सिर्फ़ अर्ली चाइल्डहुड पे ही बोलना है और अर्ली चाइल्डहुड पे एक म्यूज़िक एजुकेशन कैसा म्यूज़िक ट्रेनिंग, म्यूज़िक एजुकेशन, म्यूज़िक थेरेपी जो भी आपको मॉड्यूल्स देने हैं वो लेकिन अर्ली चाइल्डहुड यानी कि डिलीवरी होने होने से जब बच्चा 5 इयर्स की एज में आता है यानी प्रीनेटल टू पेरीनेटल वो अर्ली चाइल्डहुड है। अब उसमें हमें म्यूज़िक थेरेपी कैसे इंट्रोड्यूस आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये भी एक टाइम होता है जो म्यूज़िक एजुकेशन हम म्यूज़िक से बच्चों को इंक्लिनेशन दे सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं अब बहुत छोटी एज है, जबकि ये दिस इज़ द बेस्ट एज। तो म्यूज़िक इज़ लाइक अ ब्रेथ। तो ये सारा हमने फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन से हमने सिर्फ एक टॉपिक पकड़ा और म्यूज़िक से लेके फिर म्यूज़िक एजुकेशन से लेके म्यूज़िक ट्रेनिंग से लेके फिर म्यूज़िक हीलिंग थेरेपी एंड ये सारे मॉड्यूल्स लेते लेते थेरेपी देन मेडिसिन देन हेल्थ केयर। मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल क्रक्स से देना पड़ता है कि पहले म्यूज़िक क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर म्यूज़िक ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर एजुकेशन, फिर फर्दर एजुकेशन, फिर वो धीरे धीरे हम थेरेपी में एंटर कर गए। तो ये सारा कुछ टॉपिक अगर हम लें सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड के उससे तो ये सारे फैक्टर्स हम कवर करते हैं कि एक बच्चे के अकॉर्डिंगली म्यूजिक एजुकेशन, बच्चे के अकॉर्डिंग में म्यूजिक हीलिंग की बच्चे की हीलिंग कैसे होती है, उसका साइंस क्या है उसके पीछे, बच्चा पेरीनेटल के अकॉर्डिंग या प्रेग्नेंट लेडी के हिसाब से हेल्थ केयर थ्रू म्यूजिक, फिर एक लेडी के एक पेरीनेटल के हिसाब से म्यूजिक इन द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक इन म्यूजिक मेडिसिन, और फिर फिजियोलॉजिकल, पहले मेंटल से शुरू, पहले एजुकेशन से शुरू किया, फिर मेंटल पे गए, फिजिकल पे गए, ऐसे करते करते वी गो टू द मेडिसिन वर्ल्ड। तो ये एक आपका 2 घंटा, 2 से ढाई घंटा, 3 घंटे इसमें कवर होता है। और क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव भी होता है, लोग अपने वेज भी देते हैं, अपने व्यूज देते हैं, अपना सजेशंस देते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक के कई आयाम हैं। म्यूज़िक लिसनिंग तो एक चीज़ हो गई, ईयर ट्रेनिंग एक हो गया, म्यूज़िक ईयर ट्रेनिंग, फिर एजुकेशन यानी उसके लर्निंग, फिर धीरे धीरे जाके उसको कैसे कैसे हम एक नए नए रेल्म्स में बांटते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही लोग एक टॉपिक को समझेंगे। फिर वही अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें कि कॉर्पोरेट में हम लोगों को कैसे डील करते हैं, तो कॉर्पोरेट में जैसे जो एक क्रक्स आपको जो समझ में आता है वो क्या है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर बहुत है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब,
फियर ऑफ फाइनेंशियल फियर्स, तो हम वो सब लिख लेते हैं कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके आपको क्या प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं। बूजिंग, स्मोकिंग, ये सब एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में आता है। टाइम मतलब गोइंग अगेंस्ट द बॉडी क्लॉक, कल्चर है, किसी की गलती नहीं है, लेकिन हम उस पर बोलते हैं और फिर उसको म्यूजिक से रिलेट करते हैं कि ये सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स में, स्कूल्स का अलग रिक्वायरमेंट है, कॉलेजेस का अलग है, यूनिवर्सिटीज का अलग है, ऐसे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो उसके हिसाब से हमें टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर फील्ड में। ये काफ़ी अच्छी खासी आपने इंफॉर्मेशन दी और मुझे विश्वास है कि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा शांभवी जी आपसे बात करके और इस तरह के नए-नए आयाम जो आपने डिस्कस किए, क्योंकि हम तो अभी तक यही सोचते हैं कि म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक को सीखना बस यहीं तक है लिमिटेशन। बट जब आज जिस तरह से आपने हर पर पेज पर दर पेज जो आपने एक इनसाइट दी है, एक बताया है, वो बहुत ही अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे जो और भी जो विधाएँ हैं म्यूज़िक से रिलेटेड और उनको हम कैसे सीख सकते हैं। और तब तक के लिए विदा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज हमारी बातचीत डॉक्टर शांभवी दास के साथ काफी अच्छी रही और हमने जाना कि कितना जरूरी है जो वरिष्ठ टीचर है स्कूल में या कॉर्पोरेट में जो एक थेरेपी करते हैं उन लोगों के लिए भी कितना जरूरी है कि हम म्यूजिक को एनहांस करें, म्यूजिक के बारे में और विधाएं सीखें। और इस चर्चा से आपको भी फायदा हुआ होगा, इस उम्मीद के साथ मैं अब लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे हम एक नए वरिष्ठ गुरु के साथ और उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।